दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई 3 गुलाबी नदी के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। बिहार के एक छोटे से गांव में 3 सहेलियाँ काजल, प्रिया और शनाया साथ में रहती थी। तीनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। वो तीनों हमेशा एक साथ ही रहती थी। वो कहीं भी जाती तो तीनों हमेशा साथ ही जाया करती थी। तीनों सहेलियों में शनाया सबसे ज्यादा समझदार और दयालु थी। एक बार की बात है। अरे काजल और शनाया, तुम्हें पता है, मैंने सुना है गांव के किनारे पर जो जंगल है, वहाँ जादुई गुलाबी नदी बहती है। सुना तो मैंने भी है, लेकिन वो जंगल बहुत ही खतरनाक है, जिस वजह से आज तक उस गुलाबी नदी तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। क्यों ना हम तीनों मिलकर उस जंगल में जाकर उस जादुई नदी को ढूंढते हैं। अरे जरा सोचो, अगर हमें वो जादुई गुलाबी नदी मिल गई तो हम बहुत जल्दी माला माल हो जाएंगे। क्यों शनाया, तुम क्या कहती हो? यार वो तो है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। ये काम इतना आसान भी नहीं है, इसमें खतरा भी बहुत है। यार शनाया, तू भी ना हर काम में ही डरते रहती है। अरे रिस्क के बिना किसी काम को करने में मजा ही कहाँ है। वो कहते हैं ना, रिस्क में ही इश्क है। चलो चलकर देखते हैं, कोशिश करने में हर्ज ही क्या है। ठीक है, तुम इतना बोल रही हो तो एक बार चलकर देखते हैं। तुम लोगों के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। फिर तीनों सहेलियाँ जोर जोर से हंसने लगती हैं और फिर जंगल की तरफ निकल जाती हैं। काफी दूर तक चलने के बाद भी उन्हें जादुई गुलाबी नदी कहीं नजर नहीं आती और वो लोग जंगल में काफी देर तक चलने के बाद बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं। यार, अब मुझसे और चला नहीं जाएगा, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। थक तो हम सब भी गए हैं, लेकिन यार जब हम सब इतनी दूर आ ही गए हैं तो बिना उस जादुई गुलाबी नदी को ढूंढे वापस नहीं जा सकते। चलो थोड़ी देर के लिए इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करते हैं। हाँ ठीक है, चलो। और फिर तीनों सहेलियाँ एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगती हैं। तभी उन्हें वहाँ एक शेर की दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। दोस्तों, अब जल्दी करो, अब यहाँ रुकना खतरों से खाली नहीं है। हमें जल्द ही इस जंगल से निकलना होगा। और फिर तीनों भागते हुए वहाँ से काफी दूर निकल जाती हैं। लेकिन उन्हें जादुई गुलाबी नदी कहीं भी दिखाई नहीं देती। यार, हम इस जंगल में तो फंसते ही चली जा रही हैं। कितनी देर हो गई, लेकिन हमें यहाँ जादुई गुलाबी नदी तो क्या, कोई मामूली नदी भी नहीं दिखाई दे रही है। अब हम इस जंगल से बाहर कैसे निकलेंगे? दोस्तों, मुझे माफ कर दो, अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। अब मुझे यकीन हो गया है कि कोई जादुई गुलाबी नदी नहीं है, बल्कि ये सब अंधविश्वास है और हम उन्हें सच मानकर इस घने जंगल में आ गए। अब हमारा क्या होगा? अब हम घर कैसे जाएंगे? नहीं यार, ऐसे मत बोलो। लोग बिना वजह ऐसे ही कुछ नहीं बोलते हैं। उनकी बातों में कुछ न कुछ सच्चाई जरूर होती है। गुलाबी नदी है, तभी तो लोग उनका जिक्र करते हैं। और मुझे लगता है गुलाबी नदी यही कहीं है। तुम्हें अगर यकीन है तो तुम ही ढूंढो। मैं तो बहुत थक गई हूँ, मैं यहाँ बैठकर आराम करती हूँ। अब हमें इस जंगल से वापस जाने का रास्ता ढूंढना होगा। तभी शनाया को पानी के सरसराहट की आवाज सुनाई देती है। दोस्तों, तुम्हें पानी के बहने की आवाज सुनाई दे रही है ना? समझो जादुई गुलाबी नदी मिल गई। हाँ, आवाज तो पानी के बहने की ही आ रही है। फिर चलो आवाज की तरफ बढ़ते हैं। समझो मिल ही गई जादुई गुलाबी नदी। इतना बोलकर तीनों उस पानी की आवाज की तरफ बढ़ने लगती हैं।
थोड़ी दूर चलने के बाद वो देखती हैं कि वहाँ कोई एक नहीं बल्कि तीन जादुई गुलाबी नदी बह रही थी। तीनों नदी दिखने में बहुत ही ज्यादा अद्भुत और खूबसूरत थी। तीनों सहेलियाँ उस नदी को देखकर खुशी से झूम उठती हैं। उन सभी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। तभी वहाँ एक आवाज आती है, इस जादुई गुलाबी नदी में तुम तीनों का स्वागत है। इस तीनों नदी में 3 नाव लगी हैं। तुम तीनों इस नाव में बैठकर प्रकृति के बनाए गए इस अद्भुत जादुई गुलाबी नदी का आनंद ले सकती हो और अपने मन मुताबिक कोई भी एक चीज इस जादुई नदी से अपने साथ ले जा सकती हो। लेकिन याद रहे, लालच में नहीं पड़ना। ये सुनकर तीनों सहेलियाँ खुशी खुशी 3 अलग अलग नाव में बैठ जाती हैं और जादुई गुलाबी नदी का आनंद ले रही होती हैं। उन्हें बहुत मजा आ रहा था। पहली नदी में शनाया जाती है। उस पहली नदी के पानी में खूब सारे कीमती मोतियों की माला बह रही थी। तभी पहली नदी में से आवाज आती है, शनाया, तुम इस जादुई गुलाबी नदी में बह रहे जादुई मोतियों की माला में से कोई एक माला अपने साथ ले जा सकती हो। ये सुनकर शनाया उस नदी का शुक्रिया अदा करके एक जादुई मोतियों की माला अपने लिए ले लेती है। वहीं दूसरी गुलाबी नदी में प्रिया जाती है। प्रिया को उस नदी में बहुत सारे सोने के बिस्किट मिलते हैं। तभी जादुई दूसरी गुलाबी नदी बोलती है, प्रिया, इस जादुई गुलाबी नदी में जो सोने के बिस्किट बह रहे हैं उसमें से कोई भी एक बिस्किट तुम अपने पसंद का अपने साथ ले जा सकती हो। ये सुनकर प्रिया मन ही मन सोचती है, ये जादुई नदी तो हमें बेवकूफ बना रही है। हम इतनी दूर से इतना खतरा उठाकर यहाँ सिर्फ एक बिस्किट लेने थोड़ी ना आए हैं। मैं तो यहाँ से बहुत सारे सोने के बिस्किट अपने साथ लेकर जाऊंगी। और फिर प्रिया उस नदी के सारे सोने के बिस्किट अपनी नाव में उठाकर रखने लगती है। वहीं तीसरी जादुई नदी में काजल जाती है। उस तीसरी जादुई नदी में से बहुत सारे चमचमाते हुए हीरे बह रहे होते हैं। तभी तीसरी नदी में से आवाज आती है, काजल, इस जादुई गुलाबी नदी में बह रहे इन हीरों में से तुम कोई भी एक हीरा अपने साथ अपने घर ले जा सकती हो। बस एक ही हीरा? एक हीरे से क्या होगा? मैं तो इस नदी से अपने साथ बहुत सारे हीरे लेके जाऊंगी। हाँ। इतना बोलकर काजल भी अब उस जादुई नदी का सारा हीरा निकालकर अपनी नाव में रख लेती है। थोड़ी देर में शनाया की नाव तो सही सलामत नदी के किनारे वापस पहुंच जाती है। लेकिन वहीं प्रिया और काजल की नाव बिस्किट और हीरो के वजन की वजह से नदी में डूबने लगती है और दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। बचाओ, बचाओ, प्लीज हमें कोई बचाओ। शनाया, प्लीज हमें बचा लो वरना हम डूब जाएंगे। बचाओ, बचाओ, जल्दी से कोई मुझे इस नदी से बाहर निकालो वरना मैं डूब जाऊंगी। शनाया, शनाया, कहाँ हो तुम? प्लीज बचा लो मुझे, बचाओ, मैं डूब रही हूँ। प्लीज भगवान हमारी हेल्प करो। तभी शनाया देखती है कि प्रिया और काजल की नाव तो जादुई सोने के बिस्किट और हीरो से भरी पड़ी है। ये सब देखकर शनाया बोलती है, अरे ये क्या तुम दोनों को याद नहीं रहा कि इस जादुई गुलाबी नदी ने हमें लालच करने से मना किया था? फिर तुमने ऐसा क्यों किया? यार, हम यहाँ डूब रहे हैं और तुम हमें बचाने की जगह सवाल जवाब कर रही हो। अरे पहले कुछ भी करके हमें यहाँ से बाहर निकालो वरना हम डूब जाएंगे। शनाया अपनी दोनों सहेलियों को डूबता हुआ देख हाथ जोड़कर उस जादुई गुलाबी नदी से विनती करती है, हे जादुई गुलाबी नदी, मेरी दोनों सहेलियों से बहुत बड़ी गलती हो गई। कृपया इन्हें माफ कर दीजिए।
इन दोनों की तरफ से मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगती हूँ। प्लीज कृपया करके इन्हें बचा लीजिए, प्लीज जादुई गुलाबी नदी। तभी फिर से वहाँ एक आवाज आती है, प्यारी शनाया, तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुम ईमानदार के साथ साथ बहुत ही दयालु भी हो, लेकिन तुम्हारी ये दोनों सहेलियाँ बहुत ही लालची हैं। मैं तुम्हारी लालची सहेलियों की तो कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम इनकी मदद जरूर कर सकती हो। मैं? पर वो कैसे? शनाया, तुम्हें जो मोतियों की माला मिली है वो कोई मामूली माला नहीं, बल्कि एक जादुई माला है। तुम उस माला से जो कुछ भी मांगोगी तुम्हें वो मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई नदी। हे जादुई मोतियों की माला, मेरी दोनों सहेलियों को मेरी नाव में ले आओ। शनाया के इतना बोलते ही उसकी दोनों सहेलियाँ उसकी नाव में आ जाती हैं। मुझे माफ कर दो शनाया, तुम बिल्कुल सही कहती हो। हमें कभी लालच नहीं करनी चाहिए। आज मेरी लालच की वजह से मेरी जान ही चली जाती। अब से मैं कभी लालच नहीं करूँगी, कभी नहीं। हाँ शनाया, अब से मैं भी लालच कभी नहीं करूँगी। तुमने हम दोनों की जान बचाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब सुनकर शनाया बहुत खुश हो जाती है और जादुई माला से कहती है, हे जादुई मोतियों की माला, हमें हमारे घर पहुंचा दो। शनाया के इतना कहते ही वो तीनों अपने घर वापस आ जाती हैं और फिर हंसी खुशी एक साथ अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। 20 साल की सोनाली अपनी दो छोटी बहन नायरा और पायल के साथ मधुपुर नाम के गांव में रहती थी। उन तीनों बहनों के सुंदर रूप के साथ साथ उनके बाल बेहद घने, लंबे और काले थे। माता पिता के देहांत के वक्त वो बेहद ही छोटी थी। जब उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था तो सारी जिम्मेदारी सोनाली के सर पर आ गई। नायरा, दरवाजा अंदर से अच्छे से बंद कर लो, मैं काम पर जा रही हूँ। हम बहनों की भूख मिटाने के लिए आपको रोजाना काम करने के लिए इतना लंबा सफर पैदल चलकर जाना पड़ता है दीदी। इसके अलावा तो मेरे पास दूसरा कोई चारा भी तो नहीं बचा। मेरी बहन, गांव वालों की वजह से मुझे इतनी दूर काम करने जाना पड़ता है। बहुत मेहनत के बावजूद बस चंद रुपए मिलते हैं, मगर फिर सोचती हूँ कि उससे मेरी बहनों का पेट तो भर जाता है। इतना कहकर सोनाली सुबह सुबह काम के लिए निकल पड़ती है और काम करके शाम को गांव में कदम रखती है कि दया नाम की एक औरत कहती है, अरे देखो देखो शेखर भाई, सुबह की गई लड़की शाम को वापस लौट कर आती है। अरे जब बड़ी बहन ही बिगड़ैल है ससुरी, तो छोटी बहनों का भी वही हाल होगा ना। सही कह रही हो तुम दया बहन। ये तीनों बहनें एक तो अपने माँ बाप को निगल गई, अब अपनी प्रदर्शनी करके हमारे गांव को बाजार बनाना चाहती हैं। छोटे सरकार, ये कैसा भद्दा इल्जाम लगा रहे हो आप हम बहनों पर। शुक्र मना कि अभी हम बोल रहे हैं, अगर हाथ उठ गया तो तीनों बहनों को ढेर कर दूंगा। पूरा गांव शेखर के बहकावे में आकर तीनों माँ पिता की अनाथ और यतीम बहनों पर पत्थर फेंक करके उन्हें गांव से बाहर निकाल देते हैं। खबरदार, जो आज के बाद तुम बदचलन बहनें मधुपुर गांव में नजर भी आई तो। तीनों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़े सड़क पर चलने लगती हैं। तभी 15 साल की पायल बोल पड़ती है, दीदी अब हम कहाँ जाएंगे? सोनाली दीदी, अब तो हमारा बसेरा भी हम बहनों से छीन लिया गया, अब हम कहाँ जाएंगे दीदी? अपनी दोनों बहनों की बातें सुनकर सोनाली अपने ही मन में सोचती है, उस शेखर ने बड़ी चालाकी से हमें गांव से निकाला है। बाबा, आज तुम्हारी बड़ी बेटी एकदम कमजोर महसूस कर रही है।
अपनी बहनों के साथ दर दर भटक रही हूँ मैं। सोनाली और बहनों को चलते चलते शाम हो गई थी। तभी सोनाली को एक घना जंगल दिखाई देता है और वो जंगल बिल्कुल डरावना था। तभी सोनाली कहती है, आज की रात हम तीनों बहनें इस जंगल में ही अपना बसेरा बनाएंगी। जैसे ही तीनों बहनें जंगल में आती हैं कि एक विशाल चुड़ैल एक घने पेड़ पर बैठी होती है, जिसकी सूरत बेहद डरावनी थी। अरे वाह, एक साथ तीन शिकार। मेरे मुंह में तो लाल टपक रही है। इन तीनों को एक एक करके खाकर दिलरुबा चुड़ैल अपना पेट भरेगी। चुड़ैल तेजी से हवा में उड़ती हुई उनके सामने आ खड़ी होती है। सोनाली दीदी, चुड़ैल बचाओ बचाओ दीदी। अरे ओ ठन्नी चवन्नी, ज्यादा चिल्ला मत वरना परिंदे जाग जाएंगे। आजा मेरी भूख मिटा जा। चुड़ैल को पायल की ओर बढ़ता देखकर सोनाली सामने जमीन पर पड़े डंडे को उठाकर उस चुड़ैल पर वार करती है, जिसके साथ चुड़ैल के होश व हवास गुल हो जाते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती है। कहीं ये चुड़ैल मर तो नहीं गई? सोनाली चारों ओर नजरें दौड़ाकर फौरन से पेड़ पौधों से फूल पत्तियां तोड़कर उनसे लेप बनाकर चुड़ैल के माथे पर जैसे ही लगाती है, एक तेज जादुई रोशनी पूरे जंगल को सराबोर कर देती है, जिसके साथ चुड़ैल का शरीर एक सुंदर परी के रूप में बदल जाता है। अरे यकायक ये शैतान चुड़ैल परी के रूप में कैसे बदल गई? डरो नहीं, चुड़ैल का वो रूप एक छलावा था। मैं तो परी हूँ। कोई शख्स मेरे जंगल में प्रवेश करता है तो मैं चुड़ैल बनकर उसकी परीक्षा लेती हूँ। मैं इस जंगल की परी हूँ, जो सदियों से इस जंगल की देखरेख कर रही हूँ। वन परी, हम बहनों के पास कोई बसेरा नहीं है। हमको इस जंगल में रहने की अनुमति दे दीजिए। बदले में हम पूरे जंगल की पहरेदारी भी करेंगे और हर एक पेड़ की देखरेख भी करेंगे। तुम बहनों का दिल हिमालय पहाड़ से भी ज्यादा बड़ा है। तुम्हारे लंबे बालों को देख मैं तुम्हें जादुई सोने के बालों का वरदान देती हूँ। जैसे ही तुम, हे लंबे घने बाल, बन जाओ तुम सोने के बाल, ये मंत्र बोलोगी, तुम तीनों के बाल जादुई बाल में बदल जाएंगे। और इस कंघी को जब तुम अपने बालों में फेरोगी, एक के बाल से सोने के सिक्के, दूसरे से सोने के बिस्किट और अंतिम से यानी तीसरे से सोने के गहने बाहर निकलेंगे। जादुई बालों का जादू बताकर परी अपने दाहिने हाथ से जैसे ही तीनों बहनों के बालों पर कंघी डालती है, एक तेज रोशनी निकलती है, जो कि उन तीनों बहनों के बालों को सुनहरे बालों में बदल देती है। और फिर परी के गायब होते ही उनके बाल साधारण हो जाते हैं। तभी नायरा कहती है, अरे हमारे बाल तो फिर से साधारण हो गए। हम तीनों बहनों के बाल जादुई हैं या नहीं, इसका पता करने के लिए हमें उस मंत्र को दोहराना होगा। फिर तीनों बहनें उस जादुई मंत्र को एक साथ दोहराती हैं। हे लंबे घने बाल, बन जाओ तुम सोने के बाल। मंत्र के पूरा बोलते ही तीनों बहनों के बाल सर से लेकर पांव तक सोने के सांचे में ढल जाते हैं। तीनों बहनें अपने अपने बालों में कंघी करती हैं, जिसमें सोनाली के जादुई बालों से सोने के सिक्के, नायरा से सोने के बिस्किट और पायल से सोने के गहने निकलते हैं। अरे वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। हम तीनों बहनें सोने के बाल वाली बहनें बन गयी। चलो दीदी, इन सारे सोने को बेचकर इस जंगल में अपना एक प्यारा सा घर बनाते हैं। अब हम तीनों बहनें उस बुरे गांव मधुपुर में कभी नहीं जाएंगी।
इस जंगल की जमीन पर ही हम इन सोनों को बेचकर अपना एक बसेरा बनाएंगी। तीनों बहनें कोसों दूर चलकर अपने जादुई बालों से मिले सारे सोने को सुनार के पास बेच करके जंगल में एक बड़ा सा घर बनाकर उसमें रहने लगती हैं। एक सवेरे जंगल में एक लकड़हारा बैठा था, जिसे देखकर तीनों बहनें उसके पास आती हैं और कहती हैं, काका आप बहुत परेशान लग रहे हो, कोई परेशानी है क्या? बेटा, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। कल मेरी बेटी की शादी है, मगर मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। हमें इनकी मदद करनी होगी। तीनों बहनें फिर से उस मंत्र को फिर से दोहराती हैं। हे लंबे घने बाल, बन जाओ तुम सोने के बाल। तीनों बहनों के जादुई सोने के बाल देखकर वो लकड़हारा बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। अरे ये क्या? सोने के बाल सर से लेकर पाँव तक चमक दमक रहे हैं। काका, ये कंघी हम बहनों के बाल में फेरिए। हमारे जादुई बाल ही आपकी बेटी की शादी में मदद करेंगे। लकड़हारा एक एक करके तीनों बहनों के बालों में कंघी घुमाता है। पूरी जमीन सोने के जेवर, बिस्किट और सिक्कों से सराबोर हो जाती है। तभी छोटी बहन कहती है, ये सोने के गहने आप अपनी बेटी की शादी में उसे पहनाइएगा। बाकी बचे कुचे इन सोने के सिक्के और बिस्किट को बेचकर बेटी के बिया के साथ साथ आप अपने बुढ़ापे को आसानी से काट लेंगे। तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। लकड़हारा सारा सोना उठाकर चल देता है। एक सुबह तीनों बहनें एक साथ घूमने के लिए जैसे ही जंगल से बाहर आती हैं, एक बुजुर्ग बुढ़िया वहाँ बैठी होती है। अम्मा, आप इस जंगल के बाहर क्यों बैठी हो? मौत की मंजिल तक रही हूँ बेटी। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? इस वक्त बुढ़ापे में मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। भूख से बिलबिला रही हूँ। ऐसे में मौत ना मांगू तो क्या करूँ बेटी? बुढ़िया का दुख देखकर तीनों बहनें अपने बालों से मदद मांगती हैं। हे लंबे घने बाल, बन जाओ तुम सोने के बाल। अम्मा, ये हम बहनों के जादुई बाल हैं। आप इस कंघी को जैसे ही हमारे बाल में घुमाओगी, हर एक बाल से अलग सांचे में सोना निकलता दिखेगा। बुढ़िया बिल्कुल ऐसा ही करती है और उसकी टोकरी में खूब सारे सोने के सिक्के, बिस्किट और गहने मिलते हैं। जिसके बाद पायल मीठी सी आवाज में कहती है, अम्मा, अब तुम्हें भविष्य में कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ये सारा सोना बेचकर तुम्हारा आगे का भविष्य एकदम सुनहरा हो जाएगा। जुग जुग जियो बच्चियों, तुम तीनों बहनों के जादुई बाल की बहार को सदा बना कर रखे। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा। इस तरह से तीनों बहनें अपने जादुई बाल की मदद से खुद एक खुशहाल जिंदगी गुजारती हैं, बल्कि गरीब और भूखे दुखियारी लोगों की हमेशा मदद भी किया करती थी, जिससे उनके जादुई सुनहरे बालों की चर्चा और ज्यादा बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।